दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में न्यू अपडेट आ चुका है। आने वाली किस्त के बारे में 14वीं किस्त के बारे में न्यू अपडेट आ चुका है। दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपका अप्रूव प्रोसेड नो पाया जाता है और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट पेंडिंग दिखाता है। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका लैंड सीडिंग नो आता है। क्या इनकी किस्त आएंगी या नहीं आएंगी, इनकी किस्तें डिले होंगी और इन्हें किस्त कब मिलेंगी या इन्हें किस्त मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अपने पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ जाएंगे pmkisan.government.in, इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल के माध्यम से अपना बेनिफिशियरी हम स्टेटस चेक करेंगे। तो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको आ जाना है नाउ योर स्टेटस। इसमें नाउ योर स्टेटस पे जैसे आप इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको मिलेगा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको एंटर रजिस्ट्रेशन में नंबर डाल देना है। एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है सिंपली और यहाँ से कैप्चा डाल देना है और गेट अप डाटा पे ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप गेट अप डाटा के पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे दोस्तों आपको स्टेटस मिल जाएगा। जैसे आप बेनिफिशियरी के स्टेटस चेक करेंगे तो हमने भी बहुत से किसान भाइयों का यहाँ से स्टेटस चेक किया है, सब स्टेटस आपको अलग मिलेंगे। तो आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस जब चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से नज़र मार लेना है। यदि आपको कुछ ही प्रकार का कोई डेटा आपको मिसमैच डेटा पाया जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपकी किस्तें रुक जाएंगी और पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, दूसरे नंबर पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और तीसरे नंबर पे आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको नज़र मारना है, कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका लैंड सीडिंग नो पाया जाता है, ई-केवाईसी नो पाया जाता है और आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो पाया जाता है और अप्रूव प्रोसेड नो पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे किसान हैं तो इन्हें जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है 14वीं किस्त हो या आने वाली जो किस्तें होती हैं वो इन्हें किस्त नहीं मिलेगी और इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो कभी इन्हें नहीं मिल पाएगा जब तक इनका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए, अप्रूव प्रोसेस यस होना चाहिए, तभी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म का जो पैसा होता है योजना का होता है वो आपको मिल पाएगा। यदि आपके भी स्टेटस में किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है ऐसे प्रॉब्लम आती है कि इनका एलिजिबिलिटी में लैंड सीडिंग यस है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस पाया जा रहा है और ई-केवाईसी स्टेटस यस है, अप्रूव प्रोसेड यस है। तो ऐसे भी किसान हैं जिनका लैंड सीडिंग नो हो गया है ओनली और सब डेटा सही है, तो ऐसे किसान को भी पैसा नहीं मिलेगा। 14वीं किस्त का जो आने वाली जो किस्त का जो पैसा होगा वो इन्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनका लैंड सीडिंग मतलब लैंड सीडिंग का सत्यापन नहीं हुआ है, उसकी वजह से इनका लैंड सीडिंग नो पाया जा रहा है। जब इनका लैंड सीडिंग नो हो जाता है तो मतलब इनके पास में ज़मीन नहीं है और ज़मीन नहीं है तो मतलब इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होगा वो इन्हें नहीं मिल पाएगा। यदि आपके भी बेनिफिशियरी स्टेटस में इस प्रकार की कोई कमी आ रही है तो दोस्तों आप अपना बेनिफिशियरी पहले स्टेटस चेक कर लें और कमी आ रही तो इस फॉर्म को आप ठीक कर लें पहले ही किस्त आने से पहले। यदि आपके भी फॉर्म में यही प्रॉब्लम आ रही है, लैंड सीडिंग यस है, लैंड सीडिंग नो आ रहा है और आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस है, अप्रूव प्रोसेड यस है, ई-केवाईसी स्टेटस यस है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा हुआ वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका ये कंप्लीटेड नहीं होता है, लैंड सीडिंग यस नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा जो बेनिफिशियरी हमने स्टेटस चेक किया है दोस्तों, यहाँ से हमारा जो तीसरा बेनिफिशियरी स्टेटस है यहाँ से कुछ डेटा आपको यहाँ से देख लेंगे। एलिजिबिलिटी स्टेटस यस दिखा रहा है, लैंड सीडिंग यस है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस है, ई-केवाईसी स्टेटस यहाँ से यस मिल रहा है, सब कुछ ओके है और यहाँ से अप्रूव प्रोसेस भी यस आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का ऐसे किसान भाई हैं जिनका सब कुछ यस है, यहाँ से देख लेंगे सब कुछ ग्रीन है, यहाँ से यस 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 सब कुछ यस मिल जाएगा। तो जो आने वाला इंस्टॉलमेंट किस्त होगी 14वीं वो इनको 100% किस्त मिलेगी और ऐसे भी किसान हैं जिनका किस्त आने लगी और किस्त का लोगो भी यहाँ से छपने लगा, किस्त का लोगो आपको मिल जाएगा आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर 14वीं किस्त इंस्टॉलमेंट, मतलब इनका 14वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे आपको लोगो पेमेंट स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इनका जो पेमेंट है वो अभी इनके खाते में नहीं पहुंचा है क्योंकि अभी पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो अभी डला नहीं है, जब डलेगा तभी इनके खाते में पहुंचेगा। फिलहाल इनका जो 14वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट स्टेटस में यहाँ पे आपको आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट ओनली दिखा रहा है। ठीक है,
जो 14वीं किस्त का जो पैसा होगा वो जुलाई के लास्ट में आएगा, तभी इनका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगा, यूटीआर नंबर मिल जाएगा। जब यूटीआर नंबर आपको यहाँ शो होने लगता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का मतलब पैसा आपके खाते में पहुँच जाता है। ठीक है, जब तक आपका यूटीआर नंबर नहीं शो होता है तब तक आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा शो आपके खाते में नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, यदि दोस्तों आपका भी बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ ओके है, यहाँ से लैंड सेटिंग यस आ रही है और आपका बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस आ रहा है और ई-केवाईसी स्टेटस यस आ रहा है और यहाँ से ऐप टू प्रोसेस यस आ रहा है, तो आने वाली किस्त आपको 100% बहुत जल्दी आपको किस्त मिल जाएगी। यदि आपकी दोस्तों ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है, मतलब आपका जैसे आधार कार्ड में अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस है, थोड़े दिन पहले आपका नो था और कुछ दिन बाद आपका यस हुआ है और उसकी वजह से आपका ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है, तो दोस्तों इसमें कुछ दिन का वेट कर लें। पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट चलता रहता है, कम से कम 15 डेज का आप वेट कर लेंगे। यहाँ से आपको जो अपडेटिंग डेटा मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा, प्लीज़ वेट 15 डेज। मतलब इस पोर्टल पे जो अपडेट होता है दी पोर्टल, मतलब इस पोर्टल पे जब कुछ डेटा अपडेट होता है तो 15 दिन का वेट लगता है। उस 15 दिन के वेट के बदले में आपको जो डेटा आपने कुछ डेटा अपलोड होगा पीएम किसान पोर्टल पे, तो 15 से 20 दिन लग सकते हैं, इसलिए आपको ऐप टू प्रोसेस भी यस हो जाएगा। यदि आपका ऐप टू प्रोसेस नो दिखा रहा है तो आपको जो आने वाली किस्तें होंगी वो मिल जाएंगी, मतलब इस समय आपको लेट भी हो सकती हैं। यदि आपका ऐप टू प्रोसेस यस आ रहा है, पहले से आपका सब कुछ सही आ रहा है, तो आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको जब किस्तें डलेंगी तो आपको सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। यदि आपका ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है तो आपको जो पेमेंट होगा वो डिले होगा, आपका पेमेंट पेंडिंग में पड़ जाएगा और जब आपका ऐप टू प्रोसेस यस हो जाएगा तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का तब पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका ऐप टू प्रोसेस नो है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेन चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ से आपको जो डेटा है वो आपको लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मेन है आपकी, यह 3 चीज़ें आपकी यस हैं तो आपका ऐप टू प्रोसेस नो है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन बाद आपका ऐप टू प्रोसेस यस हो जाएगा और आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा स्टॉप है या रुका हुआ पेमेंट है तो सभी आपके खाते में पहुंच जाएगा। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका जो डेटा अभी मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ रॉन्ग होता है, नो होता है, और ऐसे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कभी नहीं मिलेगा जब तक इनका जो स्टेटस में नो आता है। ऐसे किसान भाई अगर अपना पीएम किसान का वेट कर रहे हैं, किस्त का वेट कर रहे हैं कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त मिल जाएगी, तो ऐसे किसान भाई वेट नहीं करें। इनका जैसे लैंड सेटिंग नो आता है, ई-केवाईसी स्टेटस नो आता है, आधार कार्ड अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आता है, तो इनके पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है 14वीं किस्त वो इनके खाते में नहीं पहुँच पाएगी। यदि आपकी भी पीएम किसान सम्मान निधि किस्त पाना है, यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि किस्त लेना है तो अपना बेनिफिशियरी स्टेटस टाइम बाय टाइम चेक कर लें। हफ्ते में एक बार बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते रहें। यदि आपकी बेनिफिशियरी स्टेटस में किसी प्रकार का मिसमैच डेटा पाया जाता है तो आने वाली जो किस्त होती है 14वीं, 15वीं या 16वीं वो आपको नहीं मिलेगी और आपके खाते तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।